अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफा, जहां पर सास बेगम ने ठान ली है कि बेटे और बहू को एक करके ही दम लेगी। अचानक सुबह सवेरे जो इनके कमरे में आई तो अचानक से दरवाज़ा खुला ही रह गया। अब आकर माँ को सारी हकीकत मालूम पड़ गई कि बेटा तो अलग सोता है, इसलिए फ़ौरन से पहले भड़क उठी। तुम अलग सोते हो क्या? तुम बहू रानी के साथ क्यों नहीं सोते? अंदलीप, क्या तुम अलग सोती हो? ऐसा क्यों? तो अंदलीप फ़ौरन से पहले बात को संभाल लेती है। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रात को ये मेरे से नाराज़ हो गए थे। मैंने तो कहा था बेड पर सो जाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। नाराज़गी के आलम में वहाँ पर सो गए, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर माँ बेटे से लड़ने लगी। तो बेटा जी, नाराज़गी के आलम में किसने कहा कि अपना बेड छोड़ दिया करते हैं? एक सॉरी का लफ्ज़ बोलना गवारा नहीं, अपना बेड छोड़ना गवारा किया आपने। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे तुम। आइंदा मैं कभी भी तुम्हारा बिस्तर अलग नहीं देखूं। यहाँ पर माँ तो ये कहते हुए चली गई, लेकिन अब शौहर साहिब अपनी बेगम का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर तुम ना होती, अगर तुम बात को ना संभालती तो यकीन मानो मुझे तो माँ शर्मिंदा कर देती। मैं बहुत ज़्यादा पजल हो जाता कि आखिर हम लोग अलग क्यों सोते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब यहाँ पर अंदलीप तो सिर्फ मुस्कुरा देती है। तो दूसरी तरफ ज़ारा, जिसे दादी ने समझाया था कि हसन से ज़रा देखभाल कर बात किया करो, कोई ऐसी बात ना करना कि उसे गुस्सा आ जाए, वरना तुम्हारा घर खराब हो सकता है। ज़ारा यही बात हसन से कहती है, क्या मुझे आपसे नाप तोल कर बात करनी होगी? ऐसे रिश्ते का क्या ही फ़ायदा जहाँ पर हंसी मजाक ना हो, जहाँ पर नाप तोल कर बात ना की जाए। तो यहाँ पर हसन काफ़ी गुस्सा करता है दादो पर। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन पी जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दादो डर चुकी है ना मेरे गुस्से से, सिर्फ इसलिए कहा होगा। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। अब यहाँ पर उसने ज़ारा को तसल्ली तो दे दी, लेकिन रात के वक्त जब ज़ारा सो गई तो हसन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जल्दी से उठकर दादो के रूम में आ जाता है। यह आपने ज़ारा से क्या कहा? क्या वो मुझसे नाप तोल कर बात करेगी? ऐसा क्यों कहा आपने? अब बुरी तरह से दादो से लड़ने लगा, गुस्सा करने लगा। किशोर की आवाज़ से ज़ारा उठकर जाकर इनकी बातें सुनती है, और हसन का यह गुस्सीला रूप देखकर वो फिर से परेशान हो गई कि कहीं फिर से उसे मार पीट ना शुरू कर दे। ज़ारा काफ़ी डर चुकी है। हसन के बेड पर आकर लेटने से पहले ज़ारा आकर लेट जाती है। डरी सहमी सोच रही है कि आखिर क्या करे। हसन को तो किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। अब ऐसे ही सुबह हुई तो हिम्मत करते हुए हसन से कहने लगी, मैं चाहती हूँ आप किसी डॉक्टर से मुकम्मल ट्रीटमेंट ले लें। तो हसन भी मस्बत में जवाब देते हुए कहने लगा, हाँ मैं भी काफ़ी दिन से सोच रहा था। मेरा बीपी इशू काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, अप एंड डाउन रहता है। तो ज़ारा कहने लगी, मैं तो आपके गुस्से की बात कर रही हूँ। आपको किसी साइकेट्रिस्ट को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। कुछ ही सेशन में आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब तो हसन को बहुत गुस्सा आया कि इसने तो मुझे पागल कह दिया। उस पर गुस्सा करना चाहता है, उसको मारना चाहता है, लेकिन खुद पर कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार इसके इस रवैये से तंग आते हुए ज़ारा इसका एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए हसन को कहीं दूर बाहर कुछ दिन के लिए ले जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाकर भी वही हालात, क्योंकि इंसान जहाँ पर भी चला जाए फितरत आदत नहीं बदला करती। ज़ारा तो काफ़ी परेशान हो चुकी है। बात पे बात सबसे लड़ाई शुरू कर देता है हसन, इसलिए इसे साइकेट्रिस्ट के पास तो ज़रूर जाना होगा। ज़ारा बड़े ही प्यार से हसन को डील करते हुए उसे इस बात पर कायल कर ही लेती है कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल नहीं जाया करते, बल्कि जिन्हें बहुत गुस्सा आता है अपने गुस्से पर काबू पाने की खातिर भी साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स मिलती हैं, कुछ ऐसे मशवरे वो देता है कि इंसान ठीक हो जाता है। आप भी ठीक हो जाएंगे, आपको गुस्सा कम आया करेगा। ज़ारा की बातें सुनते हुए खुद पर काबू पाते हुए हसन साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है, लेकिन फिर साइकेट्रिस्ट भी ऐसी बातें करेगा कि हसन का गुस्सा तूल पकड़ लेगा। तो फिर यहाँ पर किसी का कोई ऐसा नुकसान भी कर देगा कि उसे जेल में भी कुछ अर्सा रहना होगा। ये सारी चीज़ें ज़ारा के लिए काफ़ी अजियतनाक हैं, लेकिन ज़ारा में हिम्मत वाकई दाद देने के काबिल है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। आखिरकार एक दिन अपने शोहर को राह रास्त पर ले ही आएगी। उसकी दुआएं, उसकी नमाजें, उसकी इबादत रंग ले ही आएंगी। हसन और ज़ारा लास्ट में हमें हैप्पी लाइफ गुजारते हुए ही नजर आएंगे।